हेलो गाइस, आज हम लोग पढ़ने वाले हैं केमिस्ट्री का बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है। यहाँ से क्वेश्चन आपके एग्जाम में डेफिनेटली बनते हैं, तो ध्यान से इस वीडियो को देखिएगा। 150 प्लस इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हम लोग इससे रिलेटिव देखने वाले हैं। तो देखिए, ये वाला जो लेक्चर है हमारा 10th लेक्चर है। इससे पहले 9th लेक्चर ऑलरेडी हम लोग कवर कर चुके हैं। अगर आपने ये नहीं देखे हैं तो जाके आप वीडियो को देख लीजिएगा, डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक जरूर मिल जाएंगी। तो आखिर ये जो धातुएं ये होती क्या है, बहुत सिंपल सी डेफिनेशन है। ये जो लिखा है आप पढ़ते से ही समझ जाएंगे कि धातु आखिर होती क्या है। देखिए, ये वह तत्व होते हैं, वह एलिमेंट होते हैं जो कि इलेक्ट्रॉनों को त्याग देते हैं, मतलब इलेक्ट्रॉनों को छोड़ देते हैं और धनायन बनाने की प्रवृत्ति रखते हैं। यानी कि जो पॉजिटिव आयन है उसको बनाने की क्या रखते हैं, प्रवृत्ति रखते हैं। तो ये क्या कहलाते हैं, आपकी धातु कहलाती हैं। अब देखिए, इसके अंदर आपके आते हैं सोडियम, कॉपर, चांदी और सोना और बहुत सारे एलिमेंट आते हैं। देखिए, वर्तमान में अगर हम लोग देखें कि कितनी धातु हमारे पास उपस्थित है, तो उनकी संख्या आपको 90 देखने को मिलेगी। आपने पेरियोडिक टेबल देखी होगी, पेरियोडिक टेबल का नाम तो सुना होगा, देखी नहीं होगी तो देखिए, पेरियोडिक टेबल ये आपकी रही। यहाँ पर आपको ये देखना है कि ये जो धातु है, ये धातु आपको कहाँ कहाँ देखने को मिलती है। तो ये आपके जो एस ब्लॉक के तत्व हैं और जो डी ब्लॉक के तत्व हैं, तो ये जो दोनों ब्लॉक के तत्व जो है आपके धातु तत्व कहलाते हैं। जिसमें आपको यहां से दिख रहा होगा 3 कॉलम से लेके आपके 12 कॉलम तक जो धातु है वो आपकी संक्रमण धातु कहलाती है, ट्रांजिशन एलिमेंट कहलाते हैं, ठीक है, या ट्रांजिशन तत्व कहलाते हैं, संक्रमण तत्व। ओके, और जो आपकी ये वाली धातु रहती है फर्स्ट कॉलम और सेकंड रो की, ये आपकी सक्रिय धातु कहलाती हैं। तो एस ब्लॉक और डी ब्लॉक की धातु जो है आपकी क्या है, ये है आपकी धातु है। ओके, और अगर हम लोग अधातु के बारे में बात करें तो वो जो पी ब्लॉक के जितने भी तत्व हैं वो आपके अधातु के अंदर आते हैं। तो चलिए, ये आपको पेरियोडिक टेबल में भी मालूम चल गया। अब देखिए, कुछ चीजें इंपॉर्टेंट आप ध्यान रखना कि कुछ धातुओं के अयस्क होते हैं। मतलब अयस्क का मतलब क्या होता है, देखिए अयस्क का मतलब वह होता है जिसको हम लोग कच्चे रूप में निकालते हैं। अब देखिए, हम लोग क्या होंगे, डायरेक्ट जमीन पे खुदाई करेंगे, माइनिंग करेंगे तो डायरेक्ट हमें लोहा प्राप्त हो जाएगा क्या, डायरेक्ट हमें चांदी या सोना प्राप्त हो जाएगा? नहीं, हमको क्या होगी, पहले उसकी चट्टान या एक रॉक या कोई चीज है, हमको अवसादी चट्टानें वगैरह उससे प्राप्त होंगी, फिर उसको मशीन में लेके ले जाके फिल्टर कराएंगे, फिर जाके उससे निकलेगी। तो देखिए, शुरुआत में जो हमको प्राप्त होता है ना, वो मिट्टी के रूप में या चट्टानों के रूप में जो प्राकृतिक रहता है, वही आपका अयस्क कहलाता है। मतलब हमको लोहा जो है वो डायरेक्ट नहीं, पहले किसी फॉर्म में या चट्टान के रूप में प्राप्त होगा। जैसे कि लोहा है, तो लोहा हमें जिस अयस्क से प्राप्त होता है वो आयरन पायराइट और मैग्नेटाइट और हेमेटाइट है। फिर इसी को ही आगे क्या करते हैं, फिल्टर की प्रोसेस करके हम लोग लोहा को निकालते हैं। डायरेक्ट थोड़ी ना निकलता जमीन से लोहा, ठीक है। तो ये आपको यहाँ पे याद रखना है। एल्यूमिनियम जो कि बॉक्साइट और क्रायोलाइट से निकाला जाता है, आपको याद रखना है। इसके ये अयस्क हैं, अयस्क के बहुत सारे एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि लोहे का अयस्क क्या है, एल्यूमिनियम का अयस्क क्या है। यहाँ पर देखते हैं तांबा, तांबे का जो है कॉपर पायराइट और मेलेकाइट है। सोडियम का है रॉक सॉल्ट और सॉल्ट पीटर। कैल्शियम का है चूने का पत्थर और जिप्सम। मैग्नीशियम का है डोलोमाइट मैग्नीशिया। मरकरी पारा का है सिनेबार और जो लेड सीसा का है गैलेना। थोरियम का है मोनेजाइट और चांदी का है अर्जेंटाइट और जिंक का जो है आपका कैलेमाइन और जो पोटेशियम का है वो फेलेस्पार। ओके, ये आपको ध्यान रखना है, इसमें भूलना नहीं है। अब देखिए, बहुत अच्छे से आपको अभी मैं जो बताने वाला हूँ ध्यान से सुनना। जो धातु होती है और अधातु रहती है, इन दोनों के बीच में क्या डिफरेंस रहता है, क्या अंतर रहता है, अगर आप इसको अच्छे से क्लियर कर लेंगे ना, तो ये जो दोनों टॉपिक है आपके बहुत अच्छे से क्लियर हो जाएंगे और आपको समझ में भी आ जाएंगे। चलिए देखते हैं क्या होती है। तो देखिए, जो धातु रहती है ये सामान्यतः ठोस होती है। ओके, सामान्यतः ठोस होती है, जैसे कि लोहा हो गया, तांबा हो गया, सोडियम हो गया। और पारे को छोड़ के देखिए, पारा जो रहता है वो थोड़ा लिक्विड फॉर्म में रहता है। आप जो थर्मामीटर वगैरह देखते हैं तो उसमें जब ब्लड प्रेशर वगैरह चेक करते हैं ना वो उससे, तो उसमें आपको जो सिल्वर कलर का दिखता है वो चांदी भी रहती है, पारा रहता है, ठीक है, काफी तब पारा रहता है, पारा का यूज किया जाता है। तो देखिए, इनमें जो है अगाध वर्धिता यानी कि जो मैलेबिलिटी है और तन्यता, ये या जो डिक्टेटी है उसकी गुण होते हैं, उसकी प्रॉपर्टीज होती है। लेकिन अगर हम लोग अधातु के बारे में बात करें तो ये ठोस, द्रव्य और गैस, ये तीनों अवस्था में पाई जाती है। सबसे बड़ा डिफरेंस है कि जो अधातु है ये तीनों अवस्था में पाई जाती है, लेकिन जो धातु है आपको हमेशा ठोस अवस्था में दिखेगी, ठीक है। एक डिफरेंस आपको मालूम चल गया। इसके बाद ये गंधक ठोस, ब्रोमीन द्रव व ऑक्सीजन गैस है, तथा ये अधातु ठोस जो है भुरभुरे होते हैं, ब्रिटल होते हैं। याद रखना है, भुरभुरे होते हैं, ब्रिटल होते हैं। अधातु जो रहती है वो अपारदर्शी रहती है, मतलब इसके आर पार हम लोग देख नहीं सकते हैं। ओके, और जबकि हम लोग बात करें कि कुछ अधातु क्या रहती हैं, ट्रांसपेरेंट रहती हैं, और क्या रहती है, कुछ ट्रांसलूसेंट भी रहती हैं, अपारदर्शी भी रहती हैं, और कुछ पारभासी भी होती हैं। यहाँ पर अगला हमारा पॉइंट आता है कि जो धातु रहती है इसमें सोडियम और पोटेशियम को छोड़कर अधिक घनत्व व उच्च गलनांक वाली होती हैं। जबकि हम लोग अधातु के बारे में बात करें तो अधातु का जो घनत्व है और गलनांक है वो प्राय क्या होता है, कम होता है। और अगर हम लोग अगला पॉइंट देखें कि धातुओं में विशेष जो रहती है वो चमक होती है, जिससे इनको क्या कहते हैं, धात्विक चमक कहते हैं। विशेष चमक होने के कारण ये जो धातु है, विशेष चमक को क्या कहते हैं हम लोग, धात्विक चमक, यानी कि जो मेटेलिक लस्टर है उसको वो कहते हैं। ग्रेफाइट, हीरा और आयोडीन
देखिए इसके अतिरिक्त अन्य जो धातु है उनमें कोई चमक नहीं होती। सिर्फ 3 धातु हैं जिसमें ग्रेफाइट, हीरा और आयोडीन। और आपको याद रखना है जो ग्रेफाइट, हीरा और आयोडीन है ये धातु की कैटेगरी में नहीं आती है। आपको गलती से भी ऑप्शन नहीं लगा कराना है, ये अधातु की कैटेगरी में आती है। तो ये जो क्वेश्चन है ये हमेशा कंफ्यूजन करने वाले क्वेश्चन रहते हैं, तो यहीं पर आप उसको अच्छे से क्लियर कर लीजिएगा। देखिए सभी धातु ऊष्मा व विद्युत की अच्छी सुचालक होती हैं। यहाँ पर बात हो रही है अच्छे कंडक्टर होती है, गुड कंडक्टर होती हैं वो सभी धातु। लेकिन अगर हम लोग बात करें अधातु के बारे में तो ग्रेफाइट और गैसों तथा कार्बन को छोड़कर अधातु ऊष्मा और विद्युत की क्या होती है, कुचालक होती हैं। अधातु क्या होती हैं, सिर्फ ग्रेफाइट और जो गैसों तथा जो कार्बन है उनको छोड़कर क्या होती हैं, ये विद्युत की क्या होती है, कुचालक होती है। कुछ धातुएं आपस में मिलकर क्या करती हैं, समांग मिश्रण यानी कि जो होमोजीनस मिश्रण बनाती हैं, और जिसे हम लोग क्या कहते हैं, मिश्रित धातु कहते हैं, एलॉय कहते हैं। देखिए एलॉय पे मैं बहुत अच्छे से वीडियो बनाया था, उसमें मैंने आपको बताया था कि कौन सी धातु किस किस से मिलकर बनी है। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो वो देखिएगा, वो भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अभी मैं आगे भी बताने वाला हूँ कि कौन कौन सी धातु किस किस से मिलकर बनी है। ओके, तो यहाँ पर आप देखते हैं कि हाँ जो धातु है धातु पारों में घुलकर क्या बनाती है, अमलगम बनाती है। यही बात करें धातुओं के बारे में तो देखिए ये आपस में मिलकर मिश्र धातु नहीं बनाती हैं और ना ही ये अमलगम बनाती हैं, परंतु इनकी अल्प मात्रा में प्रयोग करके कुछ मिश्रण धातुएं बनाने में अवश्य इसका प्रयोग किया जाता है। जैसे कि इस्पात स्टील में जो है लगभग 1% कार्बन को मिलाया जाता है। देखिए अगला पॉइंट हमारा आता है कि जो धातु के ऑक्साइड है ये क्षारीय होते हैं। याद रखना है, इंपॉर्टेंट है, धातु के जो ऑक्साइड होते हैं वो क्षारीय होते हैं, परंतु जो एल्यूमिनियम, जिंक और टिन धातुओं के जो ऑक्साइड होते हैं वो उभयधर्मी होते हैं। ओके, अगर हम लोग अधातु में बात करें तो जो अधातु के जो ऑक्साइड होते हैं वो अम्लीय होते हैं, परंतु जल व कार्बन मोनोऑक्साइड जो रहते हैं वो उदासीन होते हैं, नेचुरल होते हैं। तो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो कि आपको अच्छे से डाउट क्लियर करेंगे कि धातु और अधातु में क्या क्या अंतर है। अब देखिए यहाँ पर आपको ये याद रखना है, ये इंपॉर्टेंट है कि कौन सी धातु किस किस से मिलकर बनी है, यानी कि जो मिश्र धातु है वो किन किन अवयव से मिलकर बनी है। ये क्वेश्चन एग्जाम में अक्सर पूछे जाते हैं। जैसे पीतल है, पीतल आपके तांबा और जिंक से मिलकर बनी है। तांबे का फॉर्मूला क्या है, मतलब सिंबल क्या है, वो Cu है, और जिंक का क्या है, Zn है। तो देखिए इसका उपयोग क्या कहाँ करा जाता है, बर्तन व सजावटी सामान बनाने में इसका यूज किया जाता है। हर बार एग्जाम में उपयोग भी पूछे जाते हैं और ये किस किस से मिलकर बनी है ये भी पूछा जाता है। तो इससे ट्रिक पे मैं बहुत अच्छे से आपको ट्रिक से याद भी करवाया हूँ। ये वो वीडियोस नहीं देखी तो आप सर्च करना मिश्रित धातु वाई फनी जी के ट्रिक, तो आपको वो अपने आप मिल जाएंगे, या एलो वाई फनी जी के ट्रिक। देखिए अगला क्वेश्चन है कि स्टील तो लोहा और कार्बन से मिलकर बनी है, तो परिवहन के साधनों, भवनों व कई अन्य वस्तुओं के निर्माण में इसका उपयोग किया जाता है। स्टेनलेस स्टील, लोहा, निकिल, क्रोमियम की मिलकर ये धातु बनती है। तो खेल का सामान, बर्तन व दैनिक उपयोग में चीजें वो होती हैं, यूज की होती हैं, उनमें यूज किया जाता है। ठीक है, टाका जिसमें शीशा और टीन से मिलकर बनता है, शीशे के जो सिंबल है वो पीबी याद रखना। इसमें उपयोग कहाँ करा जाता है, तो जोड़ों में टाका लगाने में इसका उपयोग किया जाता है। कहाँ सा, तांबा टीन से मिलकर बना हुआ है। मूर्तियों, जहाज व सिक्कों के निर्माण में इसका यूज किया जाता है। और बात करें ड्यूरेलियम के, तो एल्यूमिनियम, तांबा और मैग्नीज से मिलकर बना हुआ है। तो ये वायुयान व रस्सियों के सामान बनाने में इसका यूज किया जाता है। जर्मन सिल्वर इंपॉर्टेंट है, तांबा, निकल और जिंक से मिलकर बना हुआ रहता है। तो बर्तन व अन्य चीजें बनाने में इसका उपयोग किया जाता है। गन मेटल, तांबा, जिंक और टीन मिलकर बना हुआ रहता है। और वेयरिंग और तोप व रक्षा के उपकरण बनाने में इसका यूज किया जाता है। याद रखना है आप लोग को। चलिए फाइनली हमारे क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं कि आखिर ये धातु अधातु से क्वेश्चन किस तरीके से आते हैं। इंपॉर्टेंट है, इसको अच्छे से देखिएगा। पहला क्वेश्चन आपके सामने आता है कि बेकिंग सोडा का रासायनिक सूत्र क्या है, तो NaSCO3 याद रखना है, इंपॉर्टेंट है। साधारण नमक का रासायनिक सूत्र क्या है, सोडियम क्लोराइड। और सागरीय जल की लवणता में किसका अधिकतम योगदान रहता है, तो सोडियम क्लोराइड का रहता है। खाने का नमक किससे बनता है, तो मजबूत अम्ल व मजबूत क्षार से बनता है। बेकिंग सोडा का रासायनिक नाम क्या है, तो देखिए सोडियम कार्बोनेट है। और अगर हम लोग बात करें कि जो फोटोग्राफी में स्थायी कारक के रूप में प्रयुक्त होने वाला रसायन कौन सा है, तो सोडियम थायोसल्फेट है। मिल्क ऑफ मैग्नीशियम एक निलंबन है, तो मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड का। ओके, अगला क्वेश्चन देखते हैं कि पर्णहरित का जो धातु संगठन है वो है मैग्नीशियम। प्रति अम्ल के रूप में प्रयोग किया जाने वाला क्षारक कौन सा है, तो मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड है। अति मुलायम खनिज यानी कि जो टॉल्क है वो मुख्यतः है, तो क्या है वो मैग्नीशियम सिलिकेट है। बॉक्साइट किस धातु का है इसके, तो एल्यूमिनियम का है। गलित कैल्शियम सिलिकेट को क्या नाम दिया जाता है, तो स्लेग दिया जाता है। यद्यपि भूपटल में एल्यूमिनियम की मात्रा लोहे से अधिक हो वह फिर भी एल्यूमिनियम लोहे से महंगा है। क्यों, क्योंकि देखिए एल्यूमिनियम उत्पादन की जो धात्विक विधि है वो लोहे की अपेक्षा अधिक खर्चीली होती है। इसके कारण जो है एल्यूमिनियम लोहे से ज्यादा महंगा है, जबकि एल्यूमिनियम क्या है, उसकी उपलब्धता अधिक है। बात करें जो भारत में एल्यूमिनियम उपक्रम की स्थापना हेतु आवश्यक जो है न्यूनतम मापदंड बॉक्साइट किसकी उपलब्धता होती है, तो विद्युत की होती है। सेडेराइट किसका अयस्क है, तो देखिए आयरन का अयस्क है। ओके,
बात करें क्वार्ट्ज एक रूप है तो किसका, सिलिकॉन डाइऑक्साइड का वर्जन प्राय किन अयस्कों का किया जाता है, तो सल्फाइड व ऑक्साइड का अयस्कों का किया जाता है। अस्थियों और दांतों में मौजूद रासायनिक पदार्थ द्रव्य हैं तो कैल्शियम व फास्फेट के हैं। क्वेश्चन देखते हैं, प्लास्टर ऑफ पेरिस का रासायनिक सूत्र क्या है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पूछा जाता है आपके एग्जाम में कि 2CaSO4H2O, ठीक है, याद रखना है कितना, 2CaSO4H2O। ओके, अगला क्वेश्चन है कि डोलेमाइट का रासायनिक सूत्र क्या है, तो CaCO3 MgCO3। ओके, चलिए आगे देखते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए वही आ गया, प्लास्टर ऑफ पेरिस का जो रासायनिक नाम है, अगर हम लोग रासायनिक सूत्र का ना छोड़कर उसके रासायनिक नाम के बारे में बात करें, कई बार रासायनिक नाम पूछ लेता है, तो कैल्शियम सल्फेट हेमेटाइड्रेट। ओके, याद रखना है। अग्निशमन वस्त्र किससे किससे बनाए जाते हैं, मतलब अग्निशमन वस्त्र वो होते हैं जिनमें आग नहीं लगती है, तो ये एस्बेस्टस से बनाए जाते हैं। बात करें कि किस उद्योग में अभ्रक कच्चे माल के रूप में प्रयुक्त होता है, तो विद्युत उपकरण के उद्योग में जो है अभ्रक कच्चे माल के रूप में यूज होता है। चलिए अगला देखते हैं हम लोग कि जो ब्लीचिंग पाउडर का रासायनिक नाम है वो क्या होता है, तो देखिए कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड होता है किसका, ब्लीचिंग पाउडर का। अगला देखें, एस्बेस्टस किससे बनती है, तो देखिए कैल्शियम और मैग्नीशियम से बनती है। किससे बनती है, यहाँ पर जो एस्बेस्टस थी उसी के बारे में बात हो रही है कि किस में यूज़ होती है या किससे बनती है, कैल्शियम और मैग्नीशियम से। और किस लिए बनती है, ये अग्निशमन वस्त्र बनाने के लिए यूज़ करी जाती है। तरल अवस्था में पाई जाने वाली अधातु कौन सी होती है, तो ब्रोमीन जो है तरल अवस्था में पाई जाती है। अगला क्वेश्चन देखते हैं हमारा कि कौन सा एलिमेंट धात्विक व आधात्विक दोनों रूप से रासायनिक व्यवहार करता है, तो बोरान है। और उसके बाद अगला क्वेश्चन कि लोह का जो शुद्धतम रूप कौन सा है, तो देखिए पिटवा लोहा है। और जो कोलेमल किस धातु का अयस्क है, तो पारे का है। सबसे हल्की तरल धातु कौन सी है, तो मरकरी Hg है। मरकत यानी कि जो एम्बेरिल्ड है या जो पन्ना का मुख्य संघटक क्या है, तो याद रखना है आपको बरेलियम है, जो कि पन्ना हरे रंग का बहुमूल्य रत्न होता है। देखें अगला क्वेश्चन कि 3 सर्वाधिक अभिक्रियाशील धातु कौन सी है, तो पोटेशियम, सोडियम और कैल्शियम। ये सर्वाधिक क्या है, अभिक्रियाशील धातु हैं, याद रखना है, क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं। सोडियम को जल में डालने में कौन सी गैस निकलती है, तो हाइड्रोजन गैस निकलती है। सोडियम धातु का संग्रह किस में करते हैं, तो केरोसिन यानी कि जो मिट्टी का तेल है उसमें करते हैं। अगला क्वेश्चन है कि ब्लीचिंग पाउडर किसे गुजार कर तैयार किया जाता है, तो बुझे हुए चूने से जो क्लोरीन से गुजार कर इसको तैयार करा जाता है। हीमोग्लोबिन में कौन सी धातु उपस्थित रहती है, तो लोहा उपस्थित रहता है। और हीमोग्लोबिन का कलर कैसे रहता है, रेड होता है। आपको ध्यान रखना है हीमोग्लोबिन कहाँ, हमारे RBC में पाया जाता है या हमारे ब्लड में पाया जाता है, ठीक है। ओके, अगला क्वेश्चन है कि पृथ्वी के गर्भ से दूसरी सबसे ज़्यादा पाई जाने वाली धातु कौन सी है, तो लोहा जो है वो दूसरे नंबर की सबसे ज़्यादा पाई जाने वाली धातु है। अगला देखते हैं हम लोग कि लोहे अयस्क से लोहे की प्राप्ति कौन सी प्रक्रिया द्वारा जो है सम्मिलित है या कौन सी क्रिया से सम्मिलित होती है, तो अपचयन की क्रिया से जो है लोहे अयस्क लोहे प्राप्त हमें होता है। अयस्क क्या होता है मैं आपको बता चुका हूँ, अयस्क वो होता है जो हमको प्रकृति से प्राप्त होता है। मतलब कि देखिए हमको ज़मीन से माइनिंग करेंगे तो वहाँ से तो हमें क्या प्राप्त होगा, मिट्टी या चट्टान प्राप्त होगी, फिर वो चट्टान को फिल्टर करके हम लोग लोहा निकालते हैं, ठीक है। तो जो प्रकृति से पहली बार में हमको माइनिंग से प्राप्त होता है उसी को हम लोग अयस्क कहते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग कि जो जंग रहित लोहा बनाने में प्रयुक्त महत्वपूर्ण धातु कौन सी रहती है, तो क्रोमियम है। यहाँ पर एक चीज़ नोट करनी है कि क्रोमियम को लोहे में मिश्रित कर जो जंग रहित लोहा है, मतलब जिसमें जंग नहीं लगता, तो इसको हम लोग स्टेनलेस स्टील कहते हैं, तो ये बनाया जाता है। ओके, जंग यानी कि रस्ट का जो रासायनिक संगठन है वो क्या है, इंपॉर्टेंट है। जंग का रासायनिक सूत्र क्या है, तो ये है आपका Fe2O3XH2O। ओके, यहाँ पर देखते हैं जंग लगने पर लोहा का भार कैसा होता है, तो वो बढ़ जाता है। ओके, अगला क्वेश्चन है कि लोहे को इस्पात में बदलने के लिए कौन सी धातु मिलाई जाती है, तो निकेल को मिलाया जाता है। कौन सा तत्व लोहे के साथ मिश्रित होने पर इस्पात बनाता है और जो उच्च ताप का प्रतिरोध कर सकता है और जिसमें उच्च कठोरता व अपघर्षण प्रतिरोधकता होती है, तो क्रोमियम में होती है। कांच है, तो कांच क्या है, एक प्रत्यास्थ ठोस है। सीसा का सबसे महत्वपूर्ण अयस्क कौन सा है, तो गैलेना है, जो कि शीशे का महत्वपूर्ण अयस्क है। गैलेना से हमें सीसा प्राप्त होता है। स्टील को कठोरता प्रदान करने के लिए मिलाई जाती है, तो क्रोमियम की जो है मात्रा मिलाई जाती है। कौन सा पदार्थ सर्वाधिक प्रत्यास्थ है, तो इस्पात जो है सर्वाधिक प्रत्यास्थ है। गैल्वेनीकृत लोहे पर जो लेप रहता है तो किसका रहता है, जिंक का रहता है। ओके,
अगला क्वेश्चन है आपका कि सर्वप्रथम मानव ने किस धातु का उपयोग किया था। तो तांबा का यूज़ किया था सर्वप्रथम। याद रखना है, जब हमने हिस्ट्री पढ़ी थी तो मैंने आपको उसमें सिंधी घाटी सभ्यता में बताया था कि जो सभ्यता का सबसे पहले यूज़ करा था वो कहाँ से सभ्यता, आपको मालूम है कि सिंधु घाटी सभ्यता को बोला जाता है। उस समय ये जो है तांबे का सबसे ज़्यादा यूज़ किया था। ओके, अगला है हमारा कि जो पेयजल है, पेयजल में कॉपर का जो अधिकतम अनुमत सांद्रण यानी कि मिलीग्राम लीटर पर लीटर में है तो वो 2.0। वायु में थोड़ी देर रखने पर किसी धातु के ऊपर हरे रंग की जो है बेसिक कार्बोनेट की परत जम जाती है, वह धातु है तो वो तांबा है। ओके, तांबा किसके द्वारा शुद्ध होता है। तो विद्युत अपघटन के द्वारा जो है इसको शुद्ध करा जाता है। विद्युत का सबसे अच्छा चालक कौन सा है। तो विद्युत का सबसे अच्छा चालक है चांदी। ओके, मैं पहले ही आपको शुरू में बता चुका हूँ। देखें कि सोने के आभूषण बनाते समय कौन सी धातु मिलाई जाती है। तो तांबा मिलाया जाता है। और पर्श एल या पर्श ऐश, ओके, किसे कहते हैं। तो पोटेशियम कार्बोनेट को पर्श ऐश कहते हैं, याद रखना है। ओके, चलिए, कौन सी धातु कमरे के तापमान व पर द्रव्य अवस्था में पाई जाती है। तो कमरे के तापमान जो है गैलियम व पारा वो द्रव्य अवस्था में आपको देखने को मिलेगी। अगला क्वेश्चन देखें कि सोडियम वाष्प लैंप पीले रंग के साथ जलते हैं, क्यों। क्योंकि देखिए सोडियम की जो ऊर्ध्वपातन के कारण इसमें जो पीला रंग है वो उत्सर्जित हो जाता है। ओके, पिग आयरन से इस्पात का निर्माण किस प्रक्रम द्वारा, किस प्रोसेस द्वारा होता है। तो देखिए वो बेसेमर प्रक्रम, बेसेमर की आपने प्रोसेस देखी होगी, डायग्राम रहता है, हम लोग 10th या 12th में पढ़ते हैं, 10th में भी पढ़ते हैं। तो उसकी प्रोसेस के द्वारा बेसेमर विधि, उसके द्वारा जो है इसको निकाला जाता है। सबसे निम्न कोटि का जो लोहा कौन सा होता है। तो ढलवा लोहा जो रहता है सबसे निम्न कोटि का रहता है। और विद्युत चुंबक बनाने में किन धातुओं का प्रयोग किया जाता है। तो लोहा, निकिल और कोबाल्ट का यूज़ किया जाता है। विद्युत तार बनाने हेतु किस मिश्र इस्पात का प्रयोग वांछनीय है। तो निकिल इस्पात का जो यूज़ है वो वांछनीय है। एल्यूमिनियम का ऑक्साइड किस प्रकृति का होता है। तो उभयधर्मी होता है वो। ओके, अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग कि सर्वाधिक भारी व हल्की धात्विक तत्व कौन से हैं। तो क्रमशः जो ऑस्मियम है, ओएस, और जो लिथियम है वो आपको सर्वाधिक भारी व हल्की धात्विक तत्व देखने को मिलेंगे। ओके, अगला क्वेश्चन है कि वाटर टैंक में शैवाल को नष्ट करने के लिए किस रसायन का प्रयोग किया जाता है। तो कॉपर सल्फेट का यूज़ किया जाता है। इस्पात या आयरन की वस्तु में जिंक की पतली परत के लेपन का नाम क्या है। तो देखिए वो यशद लेपन है। चूहे को मारने की दवा कौन सी है। तो जिंक फॉस्फाइड है। और रंगने में काम आने वाला तीखा जो पदार्थ है वो कौन सा है। तो जिंक फॉस्फेट है। सर्वोत्तम विद्युत चालक है तो वही है चांदी। यही क्वेश्चन आपको अलग अलग तरीके से पूछ लेता है। लोहे का जो शुद्धतम रूप है वो क्या है। तो देखिए पिटवा लोहा जो है वो आपको लोहे का शुद्धतम रूप देखने को मिलेगा, और जबकि ढलवा लोहा सबसे गिरा हुआ वाला। ओके, चांदी के बर्तन कुछ अवधि के बाद काले क्यों पड़ जाते हैं। देखिए चांदी पर जो है सल्फाइड का लेप बन जाने के कारण जो है वो काले पड़ जाते हैं। अगला क्वेश्चन देखें कि कृत्रिम वर्षा यानी कि जो आर्टिफिशियल रेनिंग है वो कराने से किस रसायन का प्रयोग किया जाता है। तो सिल्वर आयोडाइड का यूज़ किया जाता है। कौन सी धातु स्वतंत्र अवस्था में पाई जाती है। तो सोना धातु जो स्वतंत्र अवस्था में पाई जाती है। सबसे अधिक लचीली और पीटकर पत्थर बनाए जाने वाली योग धातु है तो बस सोना। ओके, उसको पीट कर बनाया जाता है। धातुओं को राजा कौन सा है। तो धातुओं को राजा जो है सोना को कहा जाता है। हॉलमार्क का चित्र किन उत्पादों पर लगाया जाता है। तो जो स्वर्णाभूषण जितने भी वो रहते हैं आपके आभूषण रहते हैं उन पे लगाया जाता है। ओके, शुद्ध सोना यानी कि प्योर गोल्ड होता है तो वो 24 कैरेट का जो होता है। ओके, और 18 कैरेट की मिश्रित सोने में जो शुद्ध सोना है उसका प्रतिशत कितना होता है। तो देखिए उसका 75% होता है 18 कैरेट के मिश्रित सोने में। ओके, देखिए हम लोग कि मिनी माता रोग किसके कारण होता है। तो पारा के कारण होता है। मिनी माता रोग इंपॉर्टेंट है। क्विक सिल्वर के नाम से जाना जाता है मरकरी को। और बात करें कि कौन सा तत्व सामान्य ताप पर द्रव्य रहता है। तो पारा रहता है। किस अमलगम का एक घटक सदा होता है। तो वो मरकरी रहता है। सामान्य ट्यूबलाइट या प्रतिदीप्ति बल्ब में कौन सी गैस भरी होती है। तो आर्गन के साथ जो है मरकरी पेपर भरी रहती है उसमें। सिंदूर यानी कि जो वर्मिलियन है इसका रासायनिक सूत्र क्या है ये पूछा जाता है। HgS है। ओके, सिंदूर का जो रासायनिक नाम क्या है। तो मर्क्यूरी सल्फाइड है। और बड़े शहरों में वायु को प्रदूषित करता है तो वो सीसा करता है। और मैग्नेटाइट अयस्क में लोहे का जो प्रतिशत मात्रा रहती है 72% होती है। अगला क्वेश्चन देखिए, संचायक बैटरियों में निम्नलिखित में से कौन सी धातु का प्रयोग किया जाता है। तो सीसा का प्रयोग किया जाता है। रेड लेड जो है वो क्या है, उसका रासायनिक सूत्र Pb3O4। ओके, कौन सी धातु कमरे के ताप पर जो है द्रव अवस्था में पाई जाती है। तो पारा और गैलेनियम।
कैडमियम प्रदूषण किससे संबंध है? तो इटाई से संबंधित है। वायुयान निर्माण में निम्न में से कौन सी धातु प्रयुक्त होती है? तो पैलेडियम होती है। कौन सी धातु रोशनी के बल्ब व फिलामेंट के रूप में प्रयुक्त होती है? तो टंगस्टन का यूज़ किया जाता है। टंगस्टन का गलनांक कितना रहता है? लगभग आपका 3000 डिग्री सेल्सियस होता है। ओके, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं कि विद्युत बल्ब में जो तंतु किसका बना होता है? जो बीच में वो बना रहता है टंगस्टन का। आपने वो पुराने ज़माने के जो 100 वाट के 60 वाट के बल्ब देखे होंगे, उसमें बीच में एक टंगस्टन का वायर रहता है। वो वायर ही जलता है जिसके कारण आपको रोशनी देखने को मिलती है। तो उसका कितना रहता है? 3000 डिग्री सेल्सियस तक रहता है। तो आपको याद रखना है कि वो क्या रहता है? विद्युत बल्ब का वो तंतु है, तंतु बोलते हैं उसे हम लोग, फिलामेंट बोलते हैं इंग्लिश में, है ना। अगला क्वेश्चन है, राजस्थान स्थित जो डोगाना है किस उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है? तो वो टंगस्टन के उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है। इंपॉर्टेंट है, पूछा जाता है। कौन सी धातु अर्धचालक की भांति ट्रांजिस्टर में प्रयुक्त की जाती है? तो जर्मेनियम को जो है अर्धचालक की भांति सेमीकंडक्टर के रूप में उसको ट्रांजिस्टर में प्रयुक्त किया जाता है। नाभिकीय रिएक्टर में ईंधन का काम करता है तो वो यूरेनियम करता है। येलो केक नामक जिस वस्तु में सीमा पार तस्करी की जाती है तो वह क्या है? वो यूरेनियम ऑक्साइड है। मोनोजाइट बालू में कौन सा खनिज पाया जाता है? तो थोरियम पाया जाता है। कौन सी धातु ट्रांजिस्टर में महत्वपूर्ण अंग है? तो जर्मेनियम है। प्रतिदीप्ति ट्यूबों में प्रयोग किया जाता है तो किसका? पारद वाष्प और ऑर्गन गैस का। ओके, अगला क्वेश्चन है कि लोहे की कीलें नीले कॉपर सल्फेट व विलियम में डुबोई जाती हैं तो कुछ समय के बाद जो लोहे की कीलें हैं क्या करी जाती हैं? नहीं घुलती हैं, लेकिन जो नीला रंग है वो विरंजित हो जाता है। अगला क्वेश्चन देखें कि उर्वरकों के निर्माण में कौन सा तत्व प्रयोग में लाया जाता है? तो पोटेशियम जो है उर्वरकों के निर्माण में प्रयुक्त किया जाता है। प्याज लहसुन में गंध किस तत्व की उपस्थिति के कारण आती है? तो पोटेशियम की उपस्थिति के कारण जो है प्याज और लहसुन में आपको गंध महसूस होती है। ओके, शुष्क सेल यानी कि जो ड्राई सेल है, ड्राई सेल में विद्युद्वर्धक का कार्य करता है तो मैग्नीशियम डाइऑक्साइड करता है। किन तत्वों के लवणों द्वारा आतिशबाजी में रंग होते हैं? तो एसआर और बी के। तो एक रेडियोधर्मी तत्व किसके भारतवर्ष में बड़े भंडार पाए जाते हैं? तो थोरियम के जो है हमारे भारतवर्ष में सबसे बड़े भंडार पाए जाते हैं। अगला क्वेश्चन है कि चूना पत्थर का रासायनिक नाम क्या है? तो कैल्शियम कार्बोनेट है। मोती का रासायनिक नाम क्या है? तो देखिए कैल्शियम कार्बोनेट उसका भी नाम है। सीमेंट का मुख्य संगठक क्या है? तो वो चूना पत्थर है। किस धातु को प्राप्त करने हेतु बॉक्साइट अयस्क कहते हैं? तो एल्यूमिनियम है। इसके बाद जो फेल्सपार अयस्क है तो एल्यूमिनियम का है। कलपक्कम के फास्ट ब्रीडर रिएक्टर में प्रयुक्त ईंधन कौन सा है? तो समृद्ध यूरेनियम है। फिटकरी यानी कि एलम गंधले पानी को किस प्रक्रिया द्वारा स्वच्छ करती है? तो स्कंदन द्वारा करती है। मणिक्य नीलम रासायनिक रूप से किसे जाने जाते हैं? तो एल्यूमिनियम ऑक्साइड से जाने जाते हैं। ओके, यहाँ पर एक चीज़ नोट करनी है कि एल्यूमिनियम के ऑक्साइड के क्रिस्टलीय रूप में जो कोरेंडम है उसके प्राकृतिक रूप में मिलता है और जो कोरेंडम के जवाहरात के रूप में जो है माणिक्य तथा जो नीलम जाने जाते हैं। शुष्क सेल बैटरी में किनका विद्युत अपघटक के रूप में प्रयोग होता है? तो जो अमोनियम क्लोराइड व जिंक क्लोराइड है उनका यूज़ किया जाता है। समृद्ध यूरेनियम होता है तो प्राकृतिक यूरेनियम जिसमें से ये रेडियोधर्मी और यूरेनियम जिसमें यूरेनियम का जो आइसोटोप का घटक है वो कृत्रिम रूप से बढ़ाया जाता है। सोडियम बाइकार्बोनेट का वाणिज्य नाम क्या है? तो वो बेकिंग सोडा है। ओके, अगला क्वेश्चन है कि मसाले यानी कि मोर्टार का एक मिश्रण होता है तो जल बालू और जिप्सम का। ओके, फोटोग्राफी में कौन सा रासायनिक यौगिक प्रयोग किया जाता है? तो सिल्वर ब्रोमाइड यूज़ किया जाता है। इलेक्ट्रिक हीटर की कुंडली बनाने में किस सामग्री का प्रयोग किया जाता है? तो नाइक्रोम का किया जाता है। गोली लगने पर किस धातु के कारण जो है शरीर में जहर फैलता है? तो सीसा धातु के कारण जो है शरीर में जहर फैलता है। अगला क्वेश्चन है कि विद्युत तापी साधन के लिए जो तापी घटक बनाने के लिए जिस मिश्र धातु का प्रयोग किया जाता है वो कौन सी है? तो वो है नाइक्रोम। ओके, अयस्क के ताप उपचार के प्रयोग जिनमें गलना व पकाना शामिल है तो वो क्या कहते हैं उसको? तो देखिए मेटालर्जी कहते हैं। ठीक है, मेटालर्जी। ओके, देखते हैं अगला क्वेश्चन कि स्टेनलेस स्टील में कौन सा तत्व सम्मिलित है? तो लोहा, क्रोमियम और कार्बन ये आपको स्टेनलेस स्टील में सम्मिलित होता हुआ दिखेगा। जिंक सल्फेट का आमतौर पर प्रयोग किया जाता है तो कवकनाशी के रूप में यूज़ किया जाता है। बर्तन बनाने में प्रयुक्त जर्मन सिल्वर एक एलॉय है, वो कॉपर, जिंक और निकेल का है। शुरू में मैंने आपको बताया था। ओके, कठोर स्टील में कार्बन कितनी मात्रा में होता है? तो 0.5 से लेके 1.5% तक होता है। मणिक्य और नीलम किसके ऑक्साइड है? तो एल्यूमिनियम के हैं। ओके, एल्यूमिनियम का प्रमुख अयस्क कौन सा है? ऑक्साइड है। तो ऑडियो और वीडियो टेप पर जो है कौन से रासायनिक पदार्थ का लेप होता है? तो वो आयरन ऑक्साइड का लेप होता है, याद रखना है।
धातु की प्रकृति होती है तो वो विद्युत धनात्मक होती है। सीसा पेंसिल में सीसा की जो प्रतिशतता है वो कितनी होती है, 0% होती है। ओके। पोर्टलैंड सीमेंट में चूना यानी कि CaO या सिलिका जो SiO2 है, और एल्यूमिना जो Al2O3 है, और फेरिक ऑक्साइड Fe2O3 की मात्रा सही का इनका जो अनुक्रम है वो आपको बताना है। तो CaO सबसे बड़ा रहता है, फिर SiO2, फिर आपका Al2O और Fe2O3। ओके, फेरिक ऑक्साइड। इसके बाद जो बात करें कि पोर्टलैंड सीमेंट में जिप्सम मिलाने से मदद मिलती है, तो किसकी मिलती है, सीमेंट के शीघ्र जमने में मदद मिलती है। ओके। सीमेंट बनाने के लिए किसके मिश्रण को खूब तप्त किया जाता है, तो चूना पत्थर और मृतिका के जो मिश्रण है इसको खूब तप्त किया जाता है, गर्म किया जाता है। अगला क्वेश्चन है कि कांसा प्रायः मूर्तियों तथा पदकों में निम्न में से निर्माण में प्रयुक्त होता है, जबकि जो पीतल बर्तनों व वैज्ञानिक उपकरणों व कार्टूजों को बनाने में प्रयुक्त होता है। तो प्रयुक्त और कांसा दोनों में ताम्र युक्त मिश्र धातु है, तथा इनका जो रासायनिक संरचना में अंतर इस रूप में है कि जो पीतल है वह पीतल में जस्ता, और जो कांसे में जो है टीन का जो है अतिरिक्त अंश होता है, इसी के कारण जो है उसमें अंतर आपको देखने को मिलता है। देखिए, जस्ते में एक बर्तन पर विद्युत लेपन की विधि में क्या होता है कि बर्तन का जो ऋण ध्रुव है तथा जो शुद्ध जस्ते का धन ध्रुव वो बनाया जाता है। ओके। सोने को घोला जा सकता है, तो नाइट्रिक एसिड तथा जो हाइड्रोक्लोरिक एसिड है उसके मिश्रण में उसको घोला जा सकता है। मायोग्लोबिन में कौन सी धातु है, तो लोहा धातु है। प्रयोग करने तथा औजार बनाने के लिए सर्वप्रथम किस धातु की खोज करी थी, तो तांबे की खोज करी थी। फ्यूज तार किसका बना होता है, तो टीन और सीसे के मिश्र धातु का बना होता है। ओके। अगला क्वेश्चन देखें कि वह कौन सी धातु है जो अपने ही ऑक्साइड की परत से सुरक्षित हो जाती है, तो एल्यूमिनियम जो है वो अपने ही ऑक्साइड की परत से सुरक्षित हो जाती है। स्वचालित वाहन निर्वात का जो सर्वाधिक विषाणु धातु है, धातु प्रदूषक कौन सा है, तो वो है लेड। पीतल में कौन सी धातुएं होती है, तो तांबा और जस्ता होती है। इलेक्ट्रॉनिक में जो सोल्डर है, सोल्डर की प्रक्रिया में सोल्डर के रूप में प्रायः कौन सी पदार्थ प्रयोग में लाए जाते हैं, तो सीसा और टिन को जो है प्रायः प्रयोग किया जाता है। धातु सुचालक होती हैं क्योंकि देखिए उनमें मुक्त इलेक्ट्रॉन होते हैं। अगला देखिए हम लोग कौन सा मिश्रित धातु या एलोय धातु है, तो तांबा एवं टीन का है। ओके। बात करें मुख्य शोधक या माउथ वॉश तथा जो टूथपेस्ट में कौन सा यौगिक आमतौर पर प्रयोग किया जाता है, तो वो सुहागा का यूज़ किया जाता है। ओके। अगला देखते हैं क्वेश्चन हमारा कि चुंबक बनाने के लिए कौन सी मिश्र धातु का प्रयोग किया जाता है, तो वो एल्निको का यूज़ किया जाता है। यशद लेपन क्या होता है, तो लोहे का जस्ता बढ़ चढ़ाना जो होता है वो यशद लेपन कहलाता है। बंगाल बेसिन में जो भौम जल है, ओके, जो जमीन के अंदर पाया जाता है ना, माना अंडरग्राउंड वाटर, वही है भौम जल। अधिकतर प्रदूषित होता है, तो वो किसके कारण, आर्सेनिक के कारण। ओके। जल में आर्सेनिक की जो अनुमत ऊपरी सीमा है तो वो कितनी कहलाती है, 0.5 मिलीग्राम लीटर। ओके। देखिए अगला क्वेश्चन कि कांच होता है तो वो अतिशीतल द्रव्य होता है। पायरेक्स कांच को अधिक सामर्थ्यवान बनाने के लिए निम्न में से क्या उत्तरदायी है, तो वो बोरेक्स है। ओके। अगला क्वेश्चन देखें कि लेंस किससे बनता है, तो वो फ्लिंट कांच से बनता है। और कांच प्रतिबल प्लास्टिक बनाने के लिए किस प्रकार के जो है कांच का प्रयोग किया जाता है, तो रेशे कांच का प्रयोग किया जाता है। फोटोक्रोमेटिक कांच में किसकी उपस्थिति के कारण जो है काला रंग होता है, यानी कि जो गहरा रंग होता है होने के गुणधर्म होता है, तो देखिए वो रजत ब्रोमाइड है। ओके। तो फाइनली इतने क्वेश्चन थे। आपको आई होप कुछ ना कुछ नया जानने को मिला होगा और सीखने को मिला होगा। तो इस वीडियो को अगर अच्छी लगी हो तो ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों को शेयर करिए ताकि उनको भी बेनिफिट मिल सके। मिलते हैं अगली वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।